वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यह सेंटेंस हर उस शख्स ने सुना होगा जिसने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा या सुना होगा। साल 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाम का एक आदमी भारत आया और दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। पुर्तगाल से लेकर भारत तक का सफर वास्को डी गामा ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक मिसाल था, क्योंकि यह सफर आसान नहीं था। पूरे 2 साल 10 महीने और 12 दिनों के इस सफर में कई लोग मारे गए। एक बार तो खुद जहाज पर सवार लोगों ने वास्को डी गामा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तूफानों से लेकर जहाज के टूटने तक हर मुसीबत का सामना करके वास्को भारत पहुंचा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा दी, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कई लोगों को आज भी लगता है कि वास्को डी गामा के बाद ही यूरोप के लोगों को भारत के बारे में पता चला, लेकिन वास्को डी गामा से पहले भी यूरोप के लोग भारत के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। भारत और यूरोप के कई देशों के बीच में मसाले और लग्जरी आइटम्स का ट्रेड होता था, लेकिन इनका रास्ता तब अलग होता था। अरब के रास्ते से होते हुए यह सामान यूरोप पहुंचता था, लेकिन साल 1453 में जब मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर ने इस्तांबुल पर कब्जा किया, तब यूरोप और भारत का यह ट्रेड रिलेशन एक तरह से खत्म हो गया समझो, क्योंकि यहीं से होकर सामान यूरोप पहुंचता था। दूसरा कोई बड़ा रास्ता था नहीं। अब ईस्ट से ट्रेड करने के लिए ऑटोमन एम्पायर या फिर इजिप्ट के रास्ते से ही ट्रेड हो सकता था, और ये सारे स्टेट्स बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, इसलिए यहाँ से ट्रेड करना फ़ायदे का सौदा तो नहीं था। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरोप के अंदर वेनिस और जेनेवा ऐसे देश थे जिनका एशिया के साथ ट्रेड पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए वो भी टैक्स वसूल करते थे। ऐसे में पुर्तगाल और स्पेन को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए दोनों ही देश एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे कि उन्हें किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। पुर्तगालियों को अपने कई जहाजी बेड़ों से ये पता चल गया था कि अटलांटिक ओशन में अगर साउथ की ओर बढ़ा जाए तो अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होकर हिंद महासागर में घुसा जा सकता है, जहां से एशिया के साथ ट्रेड हो सकता है। इसी कड़ी में वास्को डी गामा को भारत भेजा गया। 25 मार्च 1497 के दिन पुर्तगाल का लिस्बन शहर जश्न में डूबा था। इस दिन वास्को का सफर शुरू हुआ, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वास्को डी गामा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना था। सबसे पहले तो जिस दिन जहाज ने सफर शुरू किया था उसी दिन से हवा उल्टी दिशा में बह रही थी, इसलिए जहाज बहुत दूर तक नहीं जा पाया। 3 दिनों बाद जाकर जहाज को असली रफ्तार मिली। वास्को के तीनों जहाज बेहद करीब चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोरक्को के पास कैनरी आइलैंड को पार किया, अचानक एक बड़ा तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि तीनों जहाज बिछड़ गए। घंटों बाद जब लहरें शांत हुई तो वास्को डी गामा का जहाज गायब था। फिर बाकी दोनों जहाज़ों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि जब वो लोग केप वर्डे पहुंचे तो उन्हें वास्को का जहाज मिल गया। आगे बढ़े तो ये लोग साउथ अटलांटिक में सेंट हेलेना पहुंचे। यहाँ कुछ लोगों ने वास्को की टीम पर अटैक कर दिया। वास्को भी इस हमले में घायल हुआ, लेकिन उनका सफर नहीं रुका, वो चलता रहा। वैसे दोस्तों, वास्को ने पहला तूफान तो झेल लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक दूसरे तूफान ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वास्को अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं हुआ। संजय सुब्रमण्यम अपनी किताब द करियर एंड लेजेंड ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं कि वास्को की जिद की वजह से कुछ लोग वास्को के खिलाफ विद्रोह करने पर उतर आए थे। ऐसे में वास्को ने सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया और उसने कहा कि जब तक वो वापस पुर्तगाल नहीं पहुंच जाते उन्हें बेड़ियों से बांधकर रखा जाएगा। वास्को के इस कदम ने विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया और सिचुएशन नॉर्मल हो गई। दोस्तों, 2 बार के तूफान की वजह से तीनों जहाज बेहद खराब हालत में हो गए थे। जहाज में पीने का पानी बेहद कम रह गया था। ऐसे में जहाज की मरम्मत और खाने पीने का सामान जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पूरे 10 दिनों बाद वास्को को एक नदी का मुहाना दिखा। जहाज़ों ने वहीं लंगर डाला। जहाज चेक किए गए तो पता चला कि 3 में से एक जहाज तो अब आगे ही नहीं बढ़ सकता, इसलिए उस जहाज को वहीं छोड़कर सब आगे की ओर निकल गए। इसके बाद वास्को का बेड़ा साल 1498 में अफ्रीका के केनिया के पास मलिंदी पहुंचा। कुल 3 महीने वास्को यहाँ पर रहे और इतने दिनों में जहाज पर आगे के सफ़र का सारा सामान लाद दिया, जैसे कि पीने का पानी, गोश्त, फल और सब्जियां, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो।
6 अगस्त 1498 से वास्को का बेड़ा भारत की ओर एक बार फिर से बढ़ने लगा। अभी तक पूरा सफर उन्होंने जमीन के किनारे किनारे समुद्र में तय किया था, लेकिन भारत पहुंचना इतना आसान था नहीं। मलिंदी से वास्को एक पायलट लेकर आए थे जो भारत के बारे में जानते थे, ताकि भारत को ढूंढने में उन्हें दिक्कत ना हो। यह आदमी उनकी हेल्प करने वाला था। फिर 19 दिनों तक के लंबे सफर के बाद एक रात को मलिंदी के पायलट ने खबर दी कि शायद भारत आने वाला है और अगली सुबह वो भारत में अपनी आंखें खोलेंगे। वास्को डी गामा उस रात को सो नहीं पाया। भारत को ढूंढ निकालने के ख्याल ने उसे सोने ही नहीं दिया। उसके आंखों की नींद गायब थी। अगले दिन वास्को का जहाज भारत में था। वो लोग कालीकट के पास एक तट पर रुके तो लोगों ने बताया कि कालीकट वहां से 12 मील दूर है। फिर एक दिन बाद वास्को आखिरकार भारत पहुंच गया। वास्को ने घुटनों के बल बैठकर भगवान को शुक्रिया अदा किया। हालांकि भारत पहुंचने पर उसे राजा की तरह स्वागत नहीं मिला, बल्कि कई नावों ने उन्हें घेर लिया। ये नावें राजा जमोरिन के राज्य की थी। इन नावों में कुछ नाव मछुआरों की थी। वास्को के आने की खबर फिर जमोरिन तक भी पहुंचाई गई। जमोरिन ने मछुआरों को आदेश दिया कि वो अंजीर, नारियल और मुर्गे लेकर दोबारा उन जहाज़ों तक जाएं और आगंतुकों के बारे में जितना संभव हो सके उतना सब कुछ जानने की कोशिश करें। इसके बाद कई दिनों तक मीटिंग हुई और आखिर में राजा ने यह तय किया कि वो वास्को से मिलेंगे। इस तरह एक दिन तय किया गया इस मुलाकात के लिए। जब वास्को ने जमोरिन को देखा तो उन्होंने 3 बार अपना सिर झुकाया। जमोरिन ने भी वास्को का अच्छा खासा स्वागत किया। जमोरिन से वास्को ने कुछ सामान पुर्तगाल ले जाने की इजाज़त मांगी। नवंबर 1498 में वास्को दोबारा वापस निकल गए पुर्तगाल की तरफ, लेकिन उससे पहले उन्होंने गोवा को भी देखा। फिर वो मलिंदी में भी रुके, जिन्होंने उनकी मदद की थी। इसके बाद वो फाइनली पुर्तगाल की ओर बढ़ निकले। लेकिन जैसे भारत को ढूंढने का सफ़र आसान नहीं था, वैसे ही वापसी भी मुश्किल थी, क्योंकि रास्ते में वास्को के भाई पाउलो बीमार पड़ गए। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। दुखी वास्को ने फिर उनका अंतिम संस्कार केप वर्डे में ही कर दिया। खैर, वास्को जब लिस्बन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। बंदरगाह से तोप के गोले दागकर उनका स्वागत किया गया। वास्को का यह सफर 25 मार्च 1497 से 18 सितंबर 1499 तक चलता रहा। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो उनके दल में 100 सदस्य थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके साथ सिर्फ 30 ही लोग बचे हुए थे और जहाज वापसी के वक्त बिल्कुल बेकार हो चुका था। हालांकि राजा ने सबको मुआवजा दिया और इनामों से लाद दिया। इसके बाद वास्को 2 और बार भारत में आए और साल 1524 में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत हुई थी भारत में। तो दोस्तों, ये थी कहानी वास्को डी गामा की, उनके सफ़र की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।